हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 40% सैलरी रिडक्शन के बाद कुछ ऐसा आप काम ना कर दें जिसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाए और आप फंस जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो को, और मैंने एक डेमो भी दूंगा आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर आगे लेके जाना है, जो आपको नहीं आते उनको किस तरीके से पीछे रखना है, किस तरीके से आपको पूरा पेपर करना है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, क्योंकि अगर आपको जिस सब्जेक्ट में पहले ऑब्जेक्टिव होंगे, अगर आपको यहाँ पर 10 में से सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपने तुक्का लगा दिया 10 के 10 कर दिए, तो आपको वहाँ पर 10 में से 5 ही मिलेंगे और बाकी आपको नेक्स्ट सिर्फ 50 मार्क्स की मार्किंग होगी। फॉर एग्जांपल जो आपको 100 मार्क्स का पेपर है, वहाँ पर आपको अगर 10 मार्क्स आपने कर दी जो आपके पहले ऑब्जेक्टिव, वहाँ पर 5 सही हैं 5 गलत हैं, क्योंकि आपने तुक्का लगाया। तो वहाँ पर आपको सिर्फ नेक्स्ट 50 मार्क्स की मार्किंग होगी, और उसमें से आपके पहले 5 मार्क्स ऑलरेडी गलत हो चुके हैं जो आपने तुक्का लगाया। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप बॉल पेन का यूज़ करें, ब्लू वाला अच्छे वाला, जो आप यहाँ पर ऑलरेडी जिस बॉल पेन से प्रैक्टिस करते हैं उसी से लिखें, क्योंकि आप वहाँ पर फास्ट लिख सकते हैं। तो ज़्यादा फास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अच्छे तरीके से डेमो से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिक्स के पेपर की, क्योंकि 10th क्लास को जो पहला पेपर मैथ का है, इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट पर भी करना है, 11th और 12th वालों को भी यही काम करना है। तो आपको यहाँ पर पहले गौर से अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आते हैं सबसे पहले। तो आप देखते हैं आपको यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव में से, क्योंकि आपको पेपर पूरा होगा आउट ऑफ 100। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, आपको पूरा पेपर होगा आउट ऑफ 100 जो मैथ का पेपर है। तो जो पेपर है वो अपना जो आउट ऑफ है टोटल होगा, और आपको टाइम जो है, टाइम आपको पूरा 3 घंटे मिलेंगे, सभी पूरे 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ पर आपको टाइम में कोई कमी नहीं है, तो टाइम आपको पूरा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर 100 ही होंगे। तो अब क्या पता क्वेश्चन पेपर पर वो इन्होंने मेंशन किया होगा या नहीं। अगर ना भी मेंशन किया हो वहाँ पर, अगर ये मेंशन नहीं है कि आपको सिर्फ 60% अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखते। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पहले आप सेक्शन में गए, यहाँ पर आपको कुल 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं जो 6 मार्क्स के हैं, मगर इनमें से आपको सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। कितने आते हैं? 4। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो पहला आपका क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ पर इसको गोल कर देंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसको क्या करना है अच्छे तरीके से गोल। तो समझो आपके यहाँ पर 4 मार्क्स यहाँ पर आपके हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है अच्छे तरीके से। तो जो आपके इंपॉर्टेंट जो अच्छे से याद हैं उन पर ज़्यादा गौर करना है। तो यहाँ पर आप देखें, जो आपको यहाँ पर 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो इनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर एक को गोल कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऐड देखते जाएं, आपको मतलब उसको गोल कर देंगे तो आप ऐड करते जाएं, आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे 6 मार्क्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। अब आपको आते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो फिर जो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता है, तो समझ लो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है अच्छे तरीके से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला आपको ये क्वेश्चन आता है अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 4 और 4 8 नंबर और ऐड हो गए। तो यहाँ पर रफ में ऐड में साथ में आपके लिए करता हूँ, तो बाद में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 8 2 10 और 14 मार्क्स हो चुके हैं। तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं 4 मार्क्स वाले। तो समझो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जो ऊपर 9th क्वेश्चन है वो आपको आता है। तो यहाँ पर आपको +4 और हो जाते हैं, यहाँ पर 14 + 4 18 मार्क्स हो गए। तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट गए, आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन समझ लो आपको यहाँ पर आता है, ये वाला 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर इसको भी गोल कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे 24 मार्क्स। फिर आप नेक्स्ट आगे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर समझो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और आते हैं, ये वाले, ये वाला आता है, ये वाला आता है। तो यहाँ पर 24 हुए थे, तो 12 आपको और हो गए। तो यहाँ पर आपको 36 समझ लो हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अब तक। तो फिर आप गए यहाँ पर, आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, ये वाला आर में जो है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
तो आप यहाँ पर 6 और ऐड करेंगे तो आपको हो जाएंगे 42 मार्क्स। फिर आपको नेक्स्ट जाना है, जो आपको आता है अच्छे तरीके से समझो 42। तो यहाँ पर 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको ये आता है, ये आपने किया ऐड, ये वाला भी आपको आता है। तो यहाँ पर 14 और ऐड हो चुके हैं, तो टोटल हो चुके हैं 56। तो आपको यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन, मतलब ये 56 क्वेश्चन आपको आंसर टोटल 56 ही आते हैं या 60 आते हैं कोई भी। तो एग्जांपल लेते हैं हम, आपको ये 56 आते हैं, तो आपको यही बिल्कुल अच्छे तरीके से यही करने। अब आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट एक बात गौर से रखना, यहाँ पर आपका उल्टा हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, क्योंकि आपको 1 मार्क्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई समझो 6 के 6 नहीं आते, अब ये नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना कि हम चलो तुक्का लगा दें क्या पता सही हो जाए। तो यहाँ पर आपके लिए उल्टा हो सकता है, जब आप गलत क्वेश्चन पहले करोगे इससे आपको उल्टा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कोई भी जो आपके इंपॉर्टेंट देखें, आपको जो आते हैं वो करें। अगर आप यहाँ पर जो यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, यहाँ पर एक एग्जांपल समझना, अगर यहाँ पर जो पहले 6 ऑब्जेक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये 6 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आते थे, आपने यहाँ पर तुक्का लगाया, 6 के 6 आपके गलत हो गए। एग्जांपल समझो, 6 के 6 आपके गलत हो गए। अगर आपने बाकी जो आगे ऐड किए 44 मार्क्स अच्छे तरीके से, पूरे 44 मार्क्स अच्छे तरीके से ऐड किए, तो यहाँ पर हो गए 60। तो आपने क्या किया, 6 क्वेश्चन आगे से और कर दी, मगर आपके पहले जो 60 होंगे मार्किंग उनकी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जामिनर देखेगा ये 6 क्वेश्चन इसने किए हैं, इसके 6 क्वेश्चन मार्क्स इसके हो गए। अब इस 6 में से जो इसने किए हैं उसकी मार्क्स देखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा, हाँ इसने 1 किया तो आपको 1 मार्क्स आ गया, 2 किए हैं तो 2 मार्क्स आ गए। अगर यहाँ पर आपने 6 किए हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल समझना, अगर आपने 6 ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं, 6 में से 2 आपके ठीक हैं, 4 आपके गलत हैं, तो यहाँ पर जब 4 आपके गलत हो जाएंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल समझना, जब आपके ये 4 मार्क्स गलत हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपके 6 मार्क्स यहाँ पर अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसमें से आपको 4 गलत हैं। जब आपके नेक्स्ट यहाँ पर अब बचे सिर्फ 54 मार्क्स, नेक्स्ट 54 मार्क्स ही और मार्किंग होगी, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा कोई और किया है क्वेश्चन वो नहीं होगी। पहले 60 मार्क्स की यहाँ पर आपको पहले 60 मार्क्स जो आपने किए हैं उन्हीं की मार्किंग होगी। इसलिए कोशिश करना जो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कोई गलत बनता है तो वहां पर उसको ना ही करें। तो इसकी एक एग्जांपल मैं साथ में देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया, 6 ऑब्जेक्टिव हैं, आपने तुक्का वक्का लगाया, आपने बोला चलो हम क्या करें, कुछ छोड़े नहीं। आपको यहाँ पर 60 मार्क्स अच्छे तरीके से आते हैं, ये बात याद रखना। अगर आपको 60 मार्क्स अच्छे तरीके से आते हैं तो आपके 100 बन गए, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपने अपना दिमाग लगाया, चलो हम क्या करें, ये ऑब्जेक्टिव तुक्का लगाते हैं, तो आपको 6 ऑब्जेक्टिव आपने किए, 4 समझो आपके क्या है सही हैं, 2 आपके गलत हैं, तो 2 आपके गलत हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 तो सही हुए, 4 मार्क्स बने। ये आपको कितने में बने, 6 में से 4 बने, ये बात याद रखना। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर 2 यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो आपके ये वाला क्वेश्चन, ये 2 4 2 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर एक नहीं आता, आपने ऐसे ही तुक्का लगा, मतलब ऐसे ही अपनी मतलब लिख दिया कुछ ऐसे ही, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, तो ये समझो आपको यहाँ पर 6 में से 4 बने। कितने बने, 6 में से 4 बने। तो 6 में से पहले 4 ऑब्जेक्टिव बने, 6 में से 4 ये बने, तो आपके यहाँ पर 12 में से 8 मार्क्स हो चुके हैं। तो इसलिए जो आपको नहीं आता उसके साथ हाथ नहीं लगाना। हाँ, पहले कोशिश करें जिस तरीके से आपको मैंने बताया, समझो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उन 60 मार्क्स को करो, या आपको 50 मार्क्स आते हैं उनको करो, या आपको 40 मार्क्स ही आते हैं उनको करो। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर पेपर को देखता है, पहले इसको एक क्वेश्चन आता है, फिर छठा आता है, फिर 8वां आता है, फिर 10वां आता है, तो जो उसको आता है ना सबसे पहले उसी को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करे सीरियल वाइज। अब जिनका थोड़ा कंफ्यूजन है वो आगे ऐड कर दे, क्योंकि उसको 60 मार्क्स टोटल आते नहीं, क्योंकि उसको टोटल फॉर एग्जांपल 40 ही आते हैं, अब वो 20 लास्ट पे ऐड कर दे। मगर अगर उसको यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर पहले हैं, जो उसको कंफ्यूजन है जिन क्वेश्चन पर, उसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना, उसको लास्ट पे अटेम्प्ट करना। सबसे पहले जो आपके टॉप क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। अगर आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस जब वहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो यहाँ पर आप कोशिश करना आप जो ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे तरीके से आते हैं उन्हीं को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। जो फॉर एग्जांपल 15 में से आपको 10 आते हैं, सिर्फ 10 ही करना। जब आप 15 में से 10 ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 15 के 15 किए, 5 गलत हैं, 10 सही हैं, तो आपको यहाँ पर 15 में से 10 मिले। अब देखो कितना मतलब यहाँ पर
मुश्किल हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए इस तरीके को यूज़ करना बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अपना पूरा एग्ज़ाम यहाँ पर निकालना। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ पर इंस्टाग्राम की नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी नीचे देख सकते हैं मेरी आईडी, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनकी अच्छे तरीके से हेल्प हो सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।